नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। कल भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मुकाबले में बुरी तरह से रौंद दिया और इस तरह भारत ने वर्ल्ड कप के मुकाबले में 8वीं बार शिकस्त दी। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को मैच में हराया, देश भर में जश्न शुरू हो गया। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। दिवाली आने से 1 महीने पहले ही पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। अमावस की रात में आसमान रोशनी से नहाने लगा, लेकिन भारत की जीत कुछ लोगों को रास नहीं आई। वो गम में डूब गए। ये लोग पाकिस्तान में नहीं थे, ये लोग हिंदुस्तान में ही थे। इतना ही नहीं, इन्होंने जश्न का विरोध भी किया और जवाब में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान का खाना, पाकिस्तान का गाना, आखिर कब तक? अपने मेहमानों से चर्चा करें, उससे पहले रिपोर्ट। वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान को भारत ने 7 विकेट से करारी मात दी। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में जीत हार का असर क्या होता है, हर कोई जानता है। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को मैच में पीटा, पूरे देश में जश्न शुरू हो गया। अलीगढ़ में भी पटाखे छूटने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। लेकिन भारत की जीत का जश्न और आतिशबाजी पर अलीगढ़ में बवाल शुरू हो गया। मुस्लिम बहुल रसलगंज इलाके में जश्न के खिलाफ आवाज उठने लगी। भारत की जीत के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज सुनाई दी। स्थानीय निवासियों के मुताबिक हिंदुस्तान की जीत पर वो आतिशबाजी कर रहे थे, तभी एम्बेसी होटल का चमन आ गया और मना करने लगा। यहाँ आतिशबाजी नहीं करोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी उन्होंने लगाए, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। रसलगंज में हमारे इंडिया मैच जीतने पे भारत जब मैच जीता, उसके बाद लोगों में जोश था, एक खुशी थी। कुछ तत्वों द्वारा पाकिस्तान मुर्दा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। आगे भी ठीक हो जाएंगे। ऐसों का इलाज है। ये अलीगढ़ को इलाज करना जानता है और वो इलाज करके दिखाई भी देगा। तो उसको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। ये भारत हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। देखिए, जो अगर चंद सरफिरे लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये गलत है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है और हिंदुस्तान में हम उतना ही हक रखते हैं जितने बाकी लोग रखते हैं। हमारी वफादारियाँ हिंदुस्तान के साथ हैं। वक्त पड़ने पर हिंदुस्तान का मुसलमान खून देने में न कभी पीछे रहा है, न कभी रहेगा। अगर चंद लोगों ने इस किस्म की हरकत करी है तो हम उसको कंडेम करते हैं। नौबत ये आ गई कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर शांत किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ है, उस मैच में हिंदुस्तान मैच जीता, तो उसके दौरान हमने जो है आतिशबाजी की। आतिशबाजी के दरमियान एमएनसी होटल का चमन, मोहम्मद चमन आया और मना करने लगा कि यहाँ हम आतिशबाजी नहीं करने देंगे और पाकिस्तान के नारे उन्होंने लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उन्होंने और हमको आतिशबाजी करने के लिए मना किया। हालांकि भारत की जीत का विरोध करने वाले शख्स को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत की जीत का जश्न तो बनता है, लेकिन भारत में ही रहकर भारत की जीत का विरोध कैसे स्वीकार्य हो सकता है? दुश्मन देश के जयकारे कैसे लगाए जा सकते हैं? आखिर इस तरह की सोच कैसे पनपती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे, परिचय आपका करा देते हैं। इस वक्त शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। सतीश गौतम इस वक्त सांसद अलीगढ़ से हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं और महंत राजूदास जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है महंत जी आपका भी। एक एक करके तीनों खास मेहमानों का रुख करते हैं, लेकिन सबसे पहले सांसद जी के पास आपको लेकर चलते हैं। चूंकि सतीश गौतम जी, कभी हमास के समर्थन में हम देख रहे हैं कि लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या किसी को भारत की जीत से भी दिक्कत होनी चाहिए क्या? जाहिर सी बात है, जीता है तो जश्न तो मनेगा ही। देखिए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं मैडम कि कम से कम आपने जो देश की भावना है उसको सबके आगे लाने के लिए ये मुझे बुलाया है, क्योंकि भारत जीता है और जब भारत जीता है तो हर देशवासी को खुशी है। वो आतंकवाद भी चलाएगा, पटाखे भी चलाएगा, धूमधाम से मनाएगा, मिठाई भी बांटेगा, अपने देश में सब कुछ करेगा। ये भावना से, अंदर से देश की भावना जिसके अंदर होती है
वो इस तरह के करता है। कुछ मानसिकता के बीमार लोग हैं जो अलीगढ़ में हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे अलीगढ़ में रसलगंज रहा हो, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि इसी देश में खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश का पहनते हैं और इसी देश में सब कुछ करते हैं, व्यापार भी करते हैं और इसी देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ऐसों को मुंह तोड़ देने का जवाब हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है, अरेस्टिंग होगी और एफआईआर होगी। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य न करे। ऐसे लोग जो इस मानसिकता के लोग हैं, केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा है, चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घटना हो, हम यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होने देंगे, चाहे अपने भारत का नाम खराब नहीं होने देंगे। एक हमारे देश का, हमारे अलीगढ़ का क्रिकेटर रिंकू जो आज देश में भी नाम कर रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसे सम्मान कर रहे हैं और क्रिकेट को इतना बढ़ावा मिल रहा है। और जब खुशी का दिन है तो एक देशवासी खुशी जाहिर न करे और वो कहे मैं पटाखे नहीं चलाने दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि इन चंद लोगों की वजह से ही पूरे अलीगढ़ पर सवाल उठने लगते हैं ना। जाहिर सी बात है कि कार्रवाई होनी ही चाहिए ऐसे लोगों पर जो यहीं रहते हैं, यहीं का खाते हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, देश के खिलाफ इस तरह की विरोधी चीजें करते हैं। मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूं। इस वक्त शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब जी, अगर भारत की जीत हुई है तो जश्न तो होगा ही, क्या विरोध करना सही है क्या? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को हिंदुस्तान की पाकिस्तान पर शानदार जीत की मुबारकबाद देता हूं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये कब हिंदुस्तान जीते और जो दिवाली करीब आ रही है उसकी खुशी एक साथ हो जाए। जैसा गंगा जमनी तहजीब जहाँ मिसाल दी जाती है कि ईद दिवाली एक साथ बनाई जाती है। अब रही बात जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, मैं उसकी आपके चैनल से निंदा करता हूं, क्योंकि चंद लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है। और जिस तरह वहां जश्न मनाया जा रहा था, मैंने खुद मैच देखने के बाद में बच्चों के साथ जश्न मनाया। जिन लोगों ने बात करी है, सुनने में आ रहा है, अभी सांसद जी ने बताया है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के बाद मैं खुद चाहता हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर उनके पीछे किन लोगों का हाथ था। उन्होंने मजाक में बात करी या किसी ने उनको उस्काया, इसलिए चूंकि देखिए चंद लोगों की वजह से हिंदुस्तान के हर मुसलमान को दिक्कतों में आना पड़ जाता है और आम मुसलमान परेशान होता है, जबकि हिंदुस्तान का हर मुसलमान, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चंद लोग हर समुदाय में खराब अच्छे होते हैं कि हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए और आइंदा से इस चीज का ख्याल रखा जाए। हमारे आप देखिए हर मजहब में हमारे नबी ने फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करिए, उस मुल्क के कानून को मानिए। अगर कोई हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान में किसी मुल्क की भी अगर तारीफ करता है तो गलत है। अगर मैं हिंदुस्तान में रहता हूं भी तो ठीक नहीं है ना। अगर ये मजाक थी, पहली बात तो इस तरह की मजाक भी ठीक नहीं है और ऐसे कैसे किसी के उकसावे में आ सकते हैं। और वो लोग भी तो यहीं रह रहे होंगे ना, इन लोगों के बीच ही जिनके उकसावे में आए हैं। अगर ऐसा इन्होंने उकसावे में आकर ही किया है तो जी जी, वही मैंने आपसे कहा कि इस पे मेरी मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश है कि इस पे सख्ती से कार्रवाई की जाए कि इसमें जो लोग भी हैं अगर वो इस तरह हरकतें कर रहे हैं तो उनकी वजह से आम मुसलमान परेशान होता है और उसको हर परेशानी का सामना करना पड़ता है और पूरी कौम पे एक दाग लग जाता है कि आप देखिए रहते हिंदुस्तान में, कहते हैं पाकिस्तान का है। तो मेरी खुद गुजारिश है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। आपके पास वापस लौट रही हूं मैं, महान जी का रुख कर लेते हैं। महान जी, इस तरह के कृत्यों पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले हमने देख लिया कि किस तरह से फिलिस्तीन के, हम कहेंगे कि फिलिस्तीन की बात कही जाती है और कहीं ना कहीं जो समर्थन होता है उसके पीछे हमास का करते हुए लोग नजर आते हैं। और अब तो जब भारत की जीत हुई है तो उस पर भी लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपको कि इस विषय पे आपने मुझको जोड़ा और अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया। अभी माननीय सांसद जी कह रहे थे कि देश में लमसम ऐसे विचार के मुस्लिम कट्टरपंथी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। दुखद है जिस प्रकार से आप देखिए कि हमास के समर्थन में, और दुख इस बात की है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। फिलिस्तीन और इजराइल की झगड़ा चल रहा है। इजराइल के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फिलिस्तीन हमास आतंकवादी के साथ नहीं है, हम इजराइल की तरफ इसलिए हैं क्योंकि जिस प्रकार से फिलिस्तीन के हमास आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों के साथ जो बर्ताव किया है, महिलाओं के साथ जो निंदनीय कृत्य किया है, बच्चों के साथ जो मानवीयत इसको नहीं कह सकते हैं, इस प्रकार के कृत्य किए हैं, इसके नाते हम उनके साथ नहीं।
अब आ जाइए कल की मैच को लेकर। कल की मैच को लेकर हिंदुस्तान में लमसम हर व्यक्ति खूब उत्सव बनाया। मुझको लगता है कुछ लमसम मुस्लिम धर्म के मानने वाले भी लोगों ने मनाया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी संगठन के लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान, और इसीलिए सभी पर सवाल उठते हैं, इसीलिए सभी पर सवाल उठते हैं। मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ, मैं आपके पास भी अभी लौटूंगी, आपसे भी आपका रिएक्शन जरूर लूंगी शोएब जी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं जो कि मेरठ से हमास को लेकर बोले हैं बीजेपी नेता संगीत सोम। हमास के आतंकियों ने उत्पात मचाया हुआ है, एएमयू के छात्र आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, एएमयू के गेट पर ताला जड़ दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं संगीत सोम। कह रहे हैं हमास को समर्थन करने वाले लोग पाकिस्तान चले जाएं, अगर मोदी नहीं होते तो हमास के लोग यहाँ बम फोड़ रहे होते, ये कहते हुए संगीत सोम नजर आए। हर आतंकवादी गतिविधि जब भी होती है तो एएमयू के ही लोग क्यों उनका समर्थन करते हैं। 100% इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, फिलिस्तीन को उसका अधिकार मिलना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन आतंकवादी कोई अधिकार नहीं ले सकते। हमें इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।